कोशिश करते हैं कि आखिर रियल एस्टेट में फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। जहाँ तक हम बात करते हैं फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से बचने के हवाले से, तो कुछ जिम्मेदारियाँ ऑब्वियसली हमारी तो हैं ही हैं एज अ कंसल्टेंट, बट एक पार्ट एज अ क्लाइंट जो होते हैं उनको भी अपना एक प्ले करना चाहिए, बिकॉज हम एक डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से सब कुछ गाइड करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एट द बैक एंड आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको पर्सनली भी अपने तौर पे भी कुछ चीज़ों को री-वेरीफाई करना चाहिए। जस्ट लाइक आपके जो लेट से एक डेवलपर है, उसकी डेवलपर की प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, वेदर ही और शी इज अ न्यू डेवलपर इन द मार्केट या उससे प्रीवियसली कुछ प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका है, और अगर कर चुका है तो कितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए और कितने आज की तारीख तक डिलीवर हुए हैं, डिलीवरेंस रेशो कैसी है। और ऑब्वियसली ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, बिकॉज अभी जिस तरह आपने कितनी मैटर करती है, अप्रूवल बहुत ज्यादा मैटर करती है। ऑब्वियसली जब मैं डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपकी जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज की अप्रूवल्स आ जाती हैं, और कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जिनकी अपनी एक अप्रूवल बेस चल रही होती हैं पैटर्न्स, तो वो सारी डॉक्यूमेंटेशंस सोसाइटी ऑफिस से आप री-वेरीफाई करें। अगर आप गवर्नमेंट बॉडी के किसी सोसाइटी के अंदर आप मूव कर रहे हैं किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी में, तो आप गवर्नमेंट बॉडीज के थ्रू उनकी आप री-वेरिफिकेशन करें। जब तक आपकी तसल्ली ना हो उस चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखें कि सिर्फ यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है, दूसरी चीज़ आ जाती है कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस को आप देखें कि मतलब आया वो प्रोजेक्ट, वो घर या कोई भी चीज़ जो कंस्ट्रक्टेड आपको मिल रही है उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, बिकॉज कल को आप उसी स्ट्रक्चर के अंदर रहने जा रहे हैं या कारोबार करने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं अल्टीमेटली।